हमारी किडनियां बिना रुके काम करती हैं, टॉक्सिन्स को फिल्टर करती हैं, फ्लूइड बैलेंस बनाए रखती हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। वर्ल्ड किडनी डे के इस खास मौके पर आइए जाने कि किडनी को हेल्दी कैसे रखा जाए। और इसी मौके पर आज हमारे साथ हैं शहर रायपुर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर R.K. साहू, जो हमें बताएंगे किडनी की सही देखभाल के आसान और असरदार तरीके। सर, अर्ली साइंस ऑफ किडनी डिजीज क्या क्या होते हैं? अर्ली साइन ऑफ किडनी डिजीज एक्चुअली ये कहा जा सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है। मैक्सिमम जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कोई भी सिम्टम्स अर्ली स्टेज में नहीं आता है और जब तक किडनी का एक मैक्सिमम पार्ट या कहा जाए कि एक मोर देन 90% जब तक डैमेज ना हो जाए तब तक कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन भी अगर हमें अगर सिम्टम्स के बारे में ध्यान देना है तो जैसे कि यूरिन से रिलेटेड सिम्टम आ सकती है, जैसे कि बार बार यूरिन जाने की इच्छा, यूरिन की मात्रा कम होना, यूरिन में झाग आना, यूरिन के रंग में परिवर्तन होना, जैसे कि बहुत ज्यादा डार्क कलर या ब्लड जैसा कलर होना। इसके अलावा शरीर में सूजन आना, खासतौर पे पैरों और चेहरों पर, सांस की तकलीफ होना खासतौर पे चलने पर या फिर कुछ एक्सरसाइज करने पे, कमजोरी लगना, भूख की कमी, निचली या उल्टी होना, ब्लड प्रेशर हाई होना और स्किन ड्राई या इचिंग होना। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट्स में ये सिम्टम्स अर्ली स्टेज में देखे जा सकते हैं। सर, सबसे मोस्ट कॉमन किडनी प्रॉब्लम क्या क्या होती है? देखें तो किडनी के ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा प्रिविलेंस जो किडनी की है वो है क्रोनिक किडनी डिसीज। इसमें क्या होता है कि किडनी की जो बीमारियां होती हैं वो धीरे 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 करके किडनी खराब होती है और पेशेंट को जब तक सिग्निफिकेंट किडनी का प्रॉब्लम ना हो जाए तब तक उसे कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं और ये जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और ऐसे कंडीशन में लास्ट में हमें या डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ही ऑप्शंस रह जाते हैं। दूसरे किडनी के प्रॉब्लम जैसे कि है एक्यूट किडनी इंजरी, खासतौर पे ऐसे कंडीशन जिससे शरीर में ब्लड प्रेशर कम हो जाए, जैसे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, शरीर में पानी की कमी हो जाए, बहुत ज्यादा उल्टी दस्त हो या ब्लीडिंग हो जाए, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है, जो कि सही टाइम पे सही तरीके से अगर इलाज किया जाए तो पूरी तरह से किडनी ठीक हो सकती है। तीसरा किडनी का जो प्रॉब्लम होता है वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें किडनी का जो होता है उसमें जो यूरिन होता है उसमें प्रोटीन लीकेज हो जाता है और इस लीकेज होने की वजह से जो है शरीर में सूजन वगैरह दिखाई देने लगता है। तो ये एक तीसरी तरह की एक कॉमन बीमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। Do kidney diseases affect only elderly or they can happen to anyone? एक्चुअली आजकल हम लोग देख रहे हैं कि किडनी का प्रॉब्लम केवल एज से लिमिटेशन नहीं है। आजकल पैदा होने के बच्चे से लेकर 80 साल के एल्डरली तक हर किसी को किडनी का प्रॉब्लम होने की संभावना है। सब में किडनी की बीमारी का अलग अलग कारण हो सकता है। सर, कौन सी हैबिट्स हमें इनकलकेट करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए किडनी हेल्दी रखने के लिए? देखिए, आजकल जो किडनी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। आजकल लाइफस्टाइल से ही जो है डायबिटीज और हाइपरटेंशन का होने का महत्वपूर्ण योगदान हमारे लाइफस्टाइल से ही है। और हमारे जो किडनी के जो मरीज होते हैं उसमें से 70 to 80% जो मरीज होते हैं वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से जो किडनी खराब होती है वही होते हैं। तो मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल का जो है वो किडनी में एक सिग्निफिकेंट योगदान है। तो ऐसे कंडीशन में हमें अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमें सिग्निफिकेंटली जो हम लोग खाने पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, खासकर पे साल्ट इंटेक पे। साल्ट इंटेक बहुत हाई होने की वजह से ब्लड प्रेशर का जो इंसिडेंस प्रेवलेंस जो है बहुत ज्यादा हो गया है और उसकी वजह से किडनी की बीमारियां भी ज्यादा होने लगी हैं। सर, हाउ इज चेंजिंग लाइफस्टाइल इफेक्टिंग किडनी हेल्थ? जैसा मैंने अभी बताया कि लाइफस्टाइल जो है वो की वजह से बहुत ही आजकल हम देख रहे हैं कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो है वो कॉमन हो गया है, साथ ही साथ ओबेसिटी। ये तीनों जो बीमारियां हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और इन्हीं तीन बीमारियों की वजह से केवल किडनी ही नहीं, हार्ट, ब्रेन, तो शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण अंग है वो इफेक्ट होते जा रहे हैं। इसलिए हमें लाइफस्टाइल अपने को सुधारना बहुत जरूरी है। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को 7 गोल्डन रूल के बारे में बोलता हूँ, खासतौर पे ऐसे मरीज जो डायबिटीज हैं, जिन्हें हाइपरटेंशन है या घर में किसी किडनी की बीमारी है या जिनके एज मोर देन 40 ईयर्स हो गया है या फिर ऐसे लोग जिनके घर में किसी और की किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें 7 गोल्डन रूल का ध्यान देना चाहिए।
सर कौन सी हैबिट्स हमें इनकलकेट करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए किडनी हेल्दी रखने के लिए? देखिए, आजकल जो किडनी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। आजकल लाइफस्टाइल से ही जो है डायबिटीज और हाइपरटेंशन का होने का महत्वपूर्ण योगदान हमारे लाइफस्टाइल से ही है। और हमारे जो किडनी के जो मरीज होते हैं उसमें से 70 to 80% जो मरीज होते हैं वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से जो किडनी खराब होती है वही होते हैं। तो मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल का जो है वो किडनी में एक सिग्निफिकेंट योगदान है। तो ऐसे कंडीशन में हमें अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमें सिग्निफिकेंटली जो हम लोग खाने पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, खासकर के साल्ट इंटेक पे। साल्ट इंटेक बहुत हाई होने की वजह से ब्लड प्रेशर का जो इंसिडेंस प्रेवलेंस जो है बहुत ज्यादा हो गया है और उसकी वजह से किडनी की बीमारियां भी ज्यादा होने लगी हैं। सिमिलरली शुगर की जो परेशानियां हैं, हाई शुगर कंटेंट, प्रोसेस्ड फूड, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होने की वजह से शुगर का जो प्रेवलेंस है वो भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल और दर्द की दवाइयों का रेगुलर सेवन और एक बहुत महत्वपूर्ण और जिसे ध्यान नहीं दिया जाता है वो है स्ट्रेस। आजकल हर एक इंसान जो है वो स्ट्रेस से जूझ रहा है और स्ट्रेस की वजह से भी ये सारी बीमारियां जो हैं आजकल बहुत कॉमन हो गई और इसकी वजह से किडनी की प्रॉब्लम्स भी कॉमन होते जा रहे हैं। Do kidney diseases affect only elderly or they can happen to anyone? एक्चुअली आजकल हम लोग देख रहे हैं कि किडनी का प्रॉब्लम केवल एज से लिमिटेशन नहीं है। आजकल पैदा होने के बच्चे से लेकर 80 साल के एल्डरली तक हर किसी को किडनी का प्रॉब्लम होने की संभावना है। सब में किडनी की बीमारी का अलग अलग कारण हो सकता है। A public awareness initiative from the makers of Zeblong and Zeblong tea.